से कभी नहीं। उन्होंने कहा कविता लिखने के लिए मैं नई पीढ़ी को बताया करता हूँ, जब मुझसे नई पीढ़ी के लोग आप मिलते हैं तो मैं उनको ये बात उनको बताता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कविता लिखने के 3 चीज़ों की जरूरत है। पहली प्रतिभा। तो उन्होंने कहा तुम तो अपने आप कविता लिख रहे हो, उसका मतलब प्रतिभा तो तुम्हारे अंदर है। तो पहली चीज प्रतिभा। दूसरी चीज उन्होंने कहा अध्ययन। अध्ययन आपका जबरदस्त होना चाहिए। जितना विराट अध्ययन होगा उतना आपका सृजन परिपक्व बेहतर होगा। और उन्होंने एक बात आगे और भी उन्होंने कहा कि अध्ययन का अनुपात उन्होंने जो बताया तो आप सुनकर के आप तो थोड़ा सा चौंक हो जाएंगे। उन्होंने कहा 100 पृष्ठ पढ़ें तो 1 पंक्ति लिखें। 100 पृष्ठ पढ़ें तो 1 पंक्ति। उससे बहुत से मेरे मित्र कहते हैं आपने तो 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। कहा ये तो ठीक है, लेकिन शायद कुछ अनुपात में मेरे सारे जो मेरे मित्र हैं और जो मुझे जानने वाले हैं उनको मालूम है कि मेरा अध्ययन भी किस तरह से किया। हालांकि वो भी बहुत सीमित है, क्योंकि साहित्य एक विराट महासागर है और जीवन भर आप अध्ययन करते रहिए, जीवन भर आप अध्ययन करते रहिए तो भी शायद उस महासागर की एक बूंद से अधिक हम नहीं उसको पा सकते। तो दूसरा उन्होंने कहा अध्ययन कैसे करिए, 100 पृष्ठ पढ़ें तो 1 पंक्ति लिखें। जिस विधा में आप लिखना चाहते हैं, आप कविता लिखना चाहते हैं तो कविता में आपका अध्ययन होना चाहिए, कहानी लिखना चाहते हैं कहानी में होना चाहिए, निबंध संस्मरण आलोचना जिस विधा में लिखने जाते हैं आपको उस विधा में उस तरह से अध्ययन करना चाहिए। तब आपका ये आपकी जो अभिव्यक्ति होगी, आपकी जो शैली होगी उसमें कलात्मकता आएगी। और तीसरी चीजों ने क्या कहा, इतने से ही काम नहीं बना तो हो गया, बहुत से लोगों को लगता है वो काफी हो गया, लेकिन तीसरी चीज उन्होंने बताई और इतने बड़े कवि हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा अभ्यास। अभ्यास भी आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी कलम मजेगी और उसमें चमक आएगी। ये 3 चीजें उन्होंने मुझे बताई सूत्र रूप में। और कोशिश तो मेरी हुई कि मैं, और वो जो पत्र व्यवहार शुरू हुआ वहां से वो एक तरह का हमारा आत्मीय संबंध बन गया, पारिवारिक संबंध हो गया। जो हिंदी का जगत का सारे लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि मैं एक तरह से उनके परिवार का सदस्य। और 1989 तक जब तक वो बाद में अस्वस्थ हो गए तो 1989 तक जो उनके कुल पत्र मुझे मिले उनको मैंने उनके जीवन काल में उनसे परमिशन ली, अनुमति लेकर के उनको मैंने प्रकाशित कराया। उस पुस्तक का नाम था पत्र ही नहीं बच्चन मित्र हैं। और इसमें 121 पत्र बच्चन जी के, और मैंने क्या लिखा था जिसके जवाब में उन्होंने मुझे पत्र लिखा उसमें मैंने फुटनोट दिए। सुमन जी ने उसकी भूमिका लिखी और उन्होंने कहा वैसे तो पत्रों के संग्रह बहुत प्रकाशित हुए हैं, बच्चन जी के भी निरंकार देव सेवक के नाम पत्र आ चुके थे, जीवन प्रकाश जोशी के नाम आ चुके थे, और चंद्रदेव सिंह के नाम आ चुके थे। लेकिन मुझे इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है